नमस्कार मित्रों, एस2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जयपुर राजस्थान से सुषमा जी ने एक समस्या लिख भेजी है। सुषमा जी लिखती हैं कि वो अपने पति से करीब 12-13 सालों से अलग रह रही हैं। उनका बच्चा भी इतने सालों से अपने बाप से अलग रह रहा है। उनके संबंधों में ना तो मधुरता आ रही है, ना संबंध अलग हो पा रहे हैं। उनका जीवन बहुत दुखद बन गया है। इसका कोई समाधान बनाए। सुषमा जी ने अपनी कुछ डिटेल भेजी है। तो सुषमा जी, आपने जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर सबसे पहले तो राहु विराजमान है। दूसरा, शुक्र पर चंद्रमा का मेल, शुक्र पर मंगल का मेल है। शुक्र मंगल का मेल भी ग्रस्त जीवन में एक अशुभ प्रभाव देने वाला योग बन जाता है। वैसे भी जब 7वें स्थान पर राहु विराजमान होते हैं तो ग्रस्त जीवन में कटुता रहती रहती है, क्योंकि 7वां स्थान लाल किताब के अनुसार 7 शुक्र का घर माना गया है। और शुक्र के घर में जब शुक्र के शत्रु राहु विराजमान होते हैं तो फिर दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ कटुता तो रहती रहती है। वैसे 7वें स्थान के जो राहु हैं वो एक दंपत्ति को असमान स्वास्थ्य देते हैं, यानी कि राहु के 7वें स्थान पर बैठने से या तो पति बीमार रहता है या पत्नी बीमार रहती है। पहला तो ये है। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल का मेल बना हुआ है। शुक्र मंगल का मेल भी ग्रस्त जीवन में मतभेद रहता है। अनावश्यक एक दूसरे पर शंका का भाव बैठ जाता है। इसीलिए संबंधों में मधुरता आती नहीं है। और विवाह से पहले तो ये संबंध शुक्र मंगल का ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, लेकिन जैसे ही वैवाहिक कार्य संपन्न होता है इसकी तीव्रता, इसकी उग्रता बढ़ती चली जाती है। और बिना किसी कारण से एक दूसरे पर शंका, एक दूसरे पर दोषारोपण करने की प्रवृत्ति बन जाती है। और ऐसे में यदि वैवाहिक कार्य 21 वर्ष के आसपास हो जाए, 21 वर्ष का अर्थ है कि जब राहु अपने प्रबल वेग में रहते हैं, और ऐसे में यदि वैवाहिक कार्य हो जाए तो निश्चित रूप से वो दाम्पत्य जीवन दुखों से भर के, पीड़ा से भर के रह जाता है। राहु और मंगल ग्रस्त जीवन को पलीता लगाने से किसी तरह से दूरी नहीं रखते हैं। 7वें स्थान का राहु धन की आय में भी अवरोध खड़ा करता है। घर और धन में दोनों में हानि पहुंचाता है, दोनों को नष्ट करता है। इसलिए ऐसा जातक एक एक पैसे के लिए भी तरस जाता है। 7वें स्थान का राहु अपने परिवार पर, अपने घर पर तो असर करता ही करता है, ससुराल पक्ष को भी उतना ही प्रभावित करता है। तो आप ये मत सोचो कि आप ही इससे पीड़ित हो रही हैं, आपके पति भी अपने घर में उतने ही पीड़ित हैं। लेकिन जब तक आप इस राहु और मंगल की अशुभता का समाधान नहीं करेंगे, इसका उपाय नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में मधुरता के क्षण नहीं आ सकते। मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप उनका अनुनय करके देखिए, उनको कुछ अपना के देख लिए। आप देखेंगे कि आपके इस 10-12 साल के जो वनवास के बाद जीवन में मधुरता की शुरुआत हो जाएगी। यही संबंध आपका फिर मधुर संबंधों में बदल जाएगा। आपके अंदर और उनके अंदर जो मतभेद हैं वो सहजता से दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि आपका जितना वजन है उतने वजन का जौ ले लीजिए। जौ को दूध से धोकर उसे जल प्रभावित कर दीजिए। कम से कम साल में एक बार इसे अपने जन्मदिन के आसपास इस उपाय को करते रहिए। इसके अलावा टीन का एक बर्तन लीजिए, चाहो तो स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं जो 10-12 लीटर का हो। तो इतना बड़ा बर्तन लेके इसके मुंह पर आप ढक्कन से उसको बंद कर सकें, ऐसा बर्तन लेके उसको गंगा जल से भर दीजिए और उसमें 4 चांदी के चौकोर टुकड़े उसमें डाल दीजिए। उसको ढक्कन बंद करके अपने कक्ष में, शयन कक्ष में या अपने डाइनिंग रूम में स्थापित कर दीजिए और इसकी संभाल करनी है, इसकी देखभाल करनी है। जब तक ये आपके पास रहेगा, आपके जीवन में हर रोज़ कोई ना कोई नई खबर, कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए जो प्रसन्नता देने वाली है, ऐसी समाचार लेके आती रहेगी। इसको संभाल के रखना है और 16 साल तक तो इसको अपने घर में स्थापित करके रखना है। उसके बाद चाहो तो इसका जल और पात्र को किसी जल स्रोत में आप प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा,
एक चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर आप अपने गले में पहन सकती हैं, लेकिन आपको गले में पहनना अच्छा नहीं लगेगा, चाहो तो उसको पर्स में रख सकती हैं। इससे राहु की जो सप्तम राहु की जो अशुभता है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। राहु जब अपना प्रभाव खींच लेते हैं तो हमारे मन के अंदर जो जो बुरे बुरे विचार होते हैं, बुरी धारणाएं स्थापित हो जाती हैं, मतभेद पैदा हो जाते हैं, वो भी धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं। आप ये करिए। इसके अलावा आप चाहें तो नियमित रूप से कुत्तों को कुछ खाने को दे सकती हैं। हर मंगलवार को गुड़ की चाशनी की बनी रोटियां कुत्तों को बांट सकती हैं, कौओं को खिला सकती हैं। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहु सप्तम स्थान की इस अशुभता के कारण यदि धन आगमन के स्रोत सूख गए हैं, आपको लगने लगा है कि अब धन खत्म होने वाला है, अब आपकी स्थिति बिगड़ने वाली है, तो ऐसे में राहु की अशुभता के लिए आप 700 ग्राम जौ को दूध से धोकर लाल वस्त्र में बांध के अपने घर के किसी अंधेरी कोठी में भजन के नीचे स्थापित कर सकते हैं। ये उपाय भी धन आगमन के लिए बहुत उपयोगी है और राहु की अशुभता से आपको निकालने में, आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुर सुबास भरने में बहुत महत्वपूर्ण कामयाब कर सकता है। क्योंकि सप्तम स्थान का जो राहु है वो पारस्परिक संबंध में बहुत कटुता भर देता है। यहाँ तक लाल किताब में कहा गया है कि जब सप्तम स्थान पर राहु विराजमान हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को किसी की पार्टनरशिप में किसी तरह कारोबार नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ साँझ में मिलकर कारोबार करेगा तो वो धोखा खाएगा। धोखा ही नहीं खाएगा, इसके कारण उनमें परस्पर दुश्मनी का भाव भी बन जाएगा। और फिर ऐसे में मंगल प्रभावित कर रहे हों, मंगल का असुर भी शुक्र के ऊपर पड़ रहा हो, तो फिर ये मतभेद इतने सीमा तक बढ़ जाते हैं कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े नहीं हो जाते, एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास हो जाता है और कभी कभी धोखा देने से आगे की स्थिति बन जाती है। लड़ाई झगड़े में एक दूसरे को मारकुटाई भी हो जाती है। ऐसी चीज़ें आदमी प्रहार कर देता है जिससे कि उसको शारीरिक क्षति का सामना करना पड़े और ऐसे में मुकदमेबाजी की शुरुआत हो सकती है, तो जेल यात्रा भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में सप्तम स्थान में यदि राहु विराजमान हो तो किसी के साथ ना तो साझेदारी करें, ना किसी पर इतना भरोसा करें कि आपका संबंध टूटने के कगार पहुँच जाए। यही स्थिति व्यक्तिगत पति पत्नी के संबंध में भी रहती है। तो ऐसे में यदि किसी व्यक्ति की सप्तम स्थान पर राहु विराजमान है तो उसको समय रहते कुछ उपायों की मदद ले लेनी चाहिए। ऐसे को जन्म जैसे ही हो तो 10-12 साल के बाद उसके बच्चे के गले में, जिसके सप्तम भाव में राहु विराजमान है, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा धारण करा देना चाहिए ताकि राहु की अशुभता शांत बनी रहे। समय रहते घर में कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्तों की सेवा कर सकते हैं, इससे भी राहु की जो अशुभता है शांत बनी रहती है। क्योंकि ग्रहों पर तो हमारी कोई चलता ही नहीं, बस कि हम अपने हिसाब से अपने ग्रहों को अपनी जन्म कुंडली में स्थापित कर पाएँ, ये तो हमारे जन्म के प्रारब्ध हैं। लेकिन यदि हमें पता लग जाए, जन्म कुंडली की बात हमें ज्ञात हो जाए कि ये ग्रह हमें अशुभ प्रभाव दे सकते हैं, तो समय रहते उनसे संबंधित उपाय करके उनके अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप भी इन छोटे से उपायों करके अपने ग्रस्त जीवन को फिर से परिपाटी पर ला सकते हैं। धन्यवाद।